शक्ति नमो नमो। मैं एच.के. कमेर जोशी आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी साझी करूंगा कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है शादी में रुकावट, शादी में देरी। तो सभी यूट्यूब पर सभी जोशी जैसे टैरो कार्ड वाले या कोई न्यूमरोलॉजी या कोई एस्ट्रोलॉजी या कोई पमिस्ट्री वाले डालते रहते हैं कि लड़की की कुंडली में गुरु यदि अच्छा नहीं होगा तो शादी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, लेट शादी भी हो सकती है। दूसरी बात, लड़के की कुंडली में शुक्र की प्रॉब्लम क्या है, शुक्र नेगेटिव होगा तो तब भी लड़के की कुंडली में उसको पत्नी का सुख, स्त्री को सुख नहीं मिलेगा और शादी में देरी हो सकती है या जल्दी शादी हो जाए तो उसकी पारिवारिक लाइफ काफ़ी अस्त व्यस्त हो सकती है। ये बिल्कुल सत्य बात सभी कहते हैं, लेकिन इससे भी ऊपर मेरे को 30 साल का एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, फिर भी मैं आपको बड़ी आसानी से सिंपल से उपाय बताकर ऐसे बिना नग डाले हुए भी, क्योंकि गरीब आदमी हमारी जो तादाद है हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से 70 to 75% गरीब लोग हैं जो अच्छे नग होते हैं, अच्छे स्टोन होते हैं। जैसे लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा ना हो तो लड़की की कुंडली में सबसे ज़्यादा शादी की प्रॉब्लम आती है। तो पुखराज जानी कि बहुत महंगा रत्न है, श्रीलंकन पुखराज, सिलोन का पुखराज आप डाल लो CEYLON, ये बहुत ही महंगा श्रीलंकन पुखराज होता है जो कम से कम अच्छा पुखराज जो 3000 रुपये रत्ती, 2500-3000 रत्ती के कम नहीं होता। तो 5 रत्ती से नीचे पहन नहीं सकते और सोने में डाला जाता है, पित्तल में भी मेरे हिसाब से डाला जाता है। तो चांदी में यदि आप सोने का एक टांका लगा लो फिर भी पहन सकते हैं, गुरुवार वाले दिन पहन सकते हैं। लेकिन गरीब आदमी चांदी की अंगूठी में नहीं डाल सकता क्योंकि कम से कम वो 15,000 के करीब ही बनेगा। तो इसके उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। तो यदि ज्योतिष कुंडली के हिसाब से यदि किसी का टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है तो और लगन उसका असबियस्त हो, लगन कमज़ोर हो, निर्बल हो, गुरु की पोजीशन अच्छी ना हो, और सबसे बड़ी बात सप्तम भाव जो होता है वो लड़की की कुंडली में पति का भाव होता है और सप्तम शादी का भाव भी होता है, तो विवाह का भाव भी होता है, घर होता है। तो यदि वो भी अस्त व्यस्त हो या उसकी जिस जैसे 12 राशियाँ होती है तो सप्तम भाव में जो भी राशि हो उसके स्वामी की भी पोजीशन को मतलब नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। यदि लड़की की कुंडली में गुरु अच्छा ना हो और तभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसकी शादी में देरी, जब शादी हो गई तो उसको पति का सुख नहीं मिलता। करना क्या चाहिए, एक आसान सा उपाय, बिना सिलोन का पुखराज मतलब बिना 15,000 रुपये खर्चे हुए आप कैसे अच्छा प्रभाव ले सकते हैं, तो उसका फल ले सकते हैं। आपने करना क्या है, वीरवार वाले दिन जो गुरु की 80 पोजीशन हो, उसका गुरु काल हो, गुरु का या कह लो को नीच राशि में ना हो उस समय, तो गुरुवार वाले दिन, जेठे वीरवार वाले दिन या वीरवार किसी भी वीरवार को आपने केले की जड़ उखाड़नी है। तो केले की जड़ उखाड़ कर तो उसको करना क्या है, एक चांदी की डिब्बी, सुनियार के पास जाओ, चांदी की डिब्बी में बनवाकर उस पर एक गुरु का यंत्र और गुरु का मंत्र, ओम अयम श्रीम बृहस्पति नमः, ये मंत्र उल्लेख कराना में लिखना है और उसमें डालनी है यही जो आपने केले की जड़ वीरवार को उखाड़ी है। दूसरा उसमें क्या डालना है, दूसरा है हल्दी की गट्ठी, जो हल्दी की गट्ठी होती है जिससे हल्दी बनती है, जो सब्जी में डाली जाती है, उसको भी थोड़ा सा उसमें डाल लेना। तो उसमें एक अष्टगंध होती है, अष्टगंध की ले लो, जिससे पहले वेद जितने भी लिखे जाते थे भोजपत्र पर, तो उसको अष्टगंध को भी बीच में डाल लेना। तो करना क्या है, उसको सभी को डालकर तो आपने कम से कम 1 घंटा पूजा करनी, समय के तरफ ध्यान नहीं देना और ओम ऐम श्री बृहस्पति नमः का जाप करना है, जिससे गुरु इतना प्रबल हो जाएगा। एक 50,000, 15,000, लाख, 1.5 लाख, 2,000 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख ऐसे हैं अलग अलग इसके रेट।
15,000 से ये अच्छा जो पुखराज शुरू होता है, तो इतना प्रभाव आपको मिलेगा पुखराज से भी उत्तर, क्योंकि ये वैदिक उपाय है, वेदों में लिखा हुआ है। पहले लोग ये नग वगैरह नहीं डालते थे, ये नहीं को गरीब आदमी तो अपना कोई उपाय नहीं कर सकता, तो ये करिए जिससे आपकी शादी की रुकावट में कमी होगी। दूसरी बात है कि शुक्र का, जो लड़की कुंडली में होता है शुक्र, तो पंडित लोग सभी बताते हैं, देखो मैं किसी का विरोध नहीं करता, जो नग बगा कोई बेचारा गरीब आदमी नग नहीं पहन सकता, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है ओम ह्रीम श्रीम शुक्राय नमः मंत्र का जाप करें, क्योंकि ओम होता है परमात्मा का बीज अक्षर, तो ह्रीम होता है माँ दुर्गा जी का जो सभी मानते हैं अष्टभुजाधारी, जो श्रीम होता है माँ लक्ष्मी जी का, सभी बोलते हैं ये लक्ष्मी माता धन की देवी है, ऐसी बात नहीं, ये विष्णु जी के घरों है, उसकी पत्नी है, तो धैर्य संतोष की देवी है। तो आपको धैर्य संतोष के साथ साथ दुर्गा माता की शक्ति का भी आपको कृपा होगी, और शुक्राई होता है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो नमः इस मंत्र का प्राण है अग्निकोण, अग्निकोण में बैठ के कीजिए देसी घी की जोत करते हुए। अग्निकोण क्या होता है, पूर्व और दक्षिण, इसका जो मध्य भाग होता है सेंटर पॉइंट होता है, उसकी तरफ आप अपना फेस रखकर ये मंत्र का जाप करें, तो कम से कम 41 दिन लगातार 10-15 मिनट डेली करोगे, तो जो लड़के की शादी में रुकावट आ रही है तुरंत ही उसका हल हो जाएगा। एक छोटा सा दान पुण्य जरूर करना, गाय को रोटी दें या काने को भोजन कराएं जो जन्म से एक आंख से देखता है, तो आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। आगे जो जिसकी शादी हो जाती है लड़के लड़की की, उसका मिलाप भी किया जाता है कुंडली के हिसाब से, फिर भी उनको कोर्ट कचहरी के में मतलब चक्कर लगाने पड़ते हैं, बैर विरोध होते हैं, आपसी में तनाव होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगा इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है। ये अधूरी जानकारी है, नेक्स्ट जानकारी में ये भी बताऊंगा, और उपाय करने से, सिंपल से उपाय करने से आपको और ज़्यादा जो रुकावटें शादी में आ रही हैं या पति पत्नी के संबंध पैदा हो रहे हैं, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8557000701 पर कॉन्टैक्ट कीजिए, और आप मेरे इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपको जो पैसे नहीं दे सकता, वैसे मेरी 1000 रुपया फीस है, तो मैं फ्री में भी उनको जानकारी दूंगा। ओम शिव शक्ति, नमो नमः।